हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 5 दिसंबर 2025 शिफ्ट 2 में पूछे गए सारे जीके जीएस। और इस शिफ्ट में 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले भी पूछे जा चुके हैं, पर एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जो पहले पूछा गया है। टॉपिक सेम है लेकिन क्वेश्चन अलग पूछा गया है। सो एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको तो पढ़िए ही, इसके साथ ही इन्हीं क्वेश्चन के टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें भी पढ़ लें। और करंट अफेयर की बात करें तो सारा जो करंट अफेयर पूछा जा रहा है 2025 का पूछा जा रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो 2025 में G20 शिखर सम्मेलन ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 23 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2025 विश्व जूडो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी। तो 2025 में विश्व जूडो चैंपियनशिप ये आपका बुडापेस्ट हंगरी में 13 से 20 जून 2025 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले कौन है। तो ये क्वेश्चन 3 से 4 बार अभी तक में रिपीट हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले हैं जैनिक सिनर, जो कि इटली के रहने वाले हैं। और इन्होंने फाइनल में किसे हराया था। तो इन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर जेवेरेव को हराया था, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि महिला एकल का खिताब जीतने वाली कौन है, तो यह है मेडिसिन कीज, और इसने फाइनल में हराया था अरियाना सबलंका को। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पार्क में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है CaCl2। इसमें क्लोराइड जो है ये आपका 2 है, और इसका आणविक द्रव्यमान निकालते कैसे हैं। तो देखिए आपका Ca है, यहाँ पे कैल्शियम है 40 और यहाँ पे क्लोराइड है आपका 35.5, पर यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ पे इंटू 2 हुआ है। कैल्शियम आपका 40 और क्लोराइड को 2 से इंटू करने पे यहाँ 71 आ गया। इसको ऐड करने पे 111 ग्राम पर मोल आपका आंसर होगा, और यही आपका कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दीर्घकालिक गर्भधारण को रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए। तो दीर्घकालीन गर्भधारण को यानी कि लंबे समय तक गर्भधारण को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो लंबे समय तक गर्भधारण को रोकने के लिए कॉपर टी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे रिलेटेड भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2025 में किस क्रिकेटर को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2025 में रविचंद्रन अश्विन क्रिकेटर को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2025 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के वर्ल्ड फाइनल में कांस्य पदक किसने जीता है। तो 2025 के एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के वर्ल्ड फाइनल में कांस्य पदक जीतने वाले हैं प्रणीति नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2025 में UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की मानव विकास सूचकांक में रैंक क्या है। तो अभी वर्तमान में 2025 में भारत की मानव विकास सूचकांक में रैंक है 130वां। अगर स्कोर पूछा जाए तो इसमें भारत का स्कोर है 0.685। और अगर पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक में सबसे पहले स्थान पर कौन है, तो वो है आपका आइसलैंड, और उसका स्कोर लगभग 0.9 समथिंग है। अगर पूछा जाए कि भारत किस श्रेणी में आता है, तो ये आपका मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को 10वां स्थान मिला है, और इसमें इसका स्कोर है 67.99, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जून 2025 तक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कितने वर्षों तक कार्य कर चुके हैं।
मतलब कि एकदम स्टार्टिंग से अभी तक में नरेंद्र मोदी भारत में कितने साल तक प्रधानमंत्री के रूप में रह चुके हैं। तो देखिए, इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 26 मई 2014 को शपथ लिए थे। मतलब इन्हें 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे और अपना पदभार संभाले थे। और अभी 2025 तक इनका 11 वर्ष हो चुका है। अगर आप 2014 से 2025 तक जोड़ेंगे तो 11 वर्ष ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रत्येक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए। तो प्रत्येक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल 0.1 यानी कि 0.1 सेकेंड होना चाहिए या फिर 1/10 सेकेंड होना चाहिए। तो 0.1 आपका आंसर में दिया था, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस जीव में पीड़कनाशी की सांद्रता सबसे अधिक होती है। तो ये है आपका चील, जिसमें पीड़कनाशी की सांद्रता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्रिस्टलीय होता है, जिसमें आपका ऑप्शन में दिया हुआ था रेत, नमक और चीनी। तो ये तीनों ही रेत, नमक, चीनी ऐसे पदार्थ है जो क्रिस्टलीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो यह है आपका वन, फॉरेस्ट, जो कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक दूसरे के पास बैठे दो मित्रों को उनके बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण का बल क्यों नहीं महसूस होता है। तो एक दूसरे के पास बैठे दो मित्रों को उनके बीच गुरुत्वाकर्षण का आकर्षण बल इसलिए महसूस नहीं होता है क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये बहुत ही कमजोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड हाल ही में किस भारतीय पारिस्थितिकीविद को दिया गया है। तो ये जो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड है ये अभी हाल ही में माधव गॉडगिल और जिनाली मोदी, जो कि एक भारतीय पारिस्थितिकीविद है, इन्हें दिया गया है। अब इन दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हाइड्रोकार्बन को जलाने से क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस योजना के लिए 11,440 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 से 31 के लिए तय किया गया है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए 11,440 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिसका लक्ष्य 2030 से 31 के लिए तय किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उपकला उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उपकला उत्तक का मुख्य कार्य शरीर की सुरक्षा करना और ढकने का काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 2025 से 2027 के कार्यकाल के लिए अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन AARDO का अध्यक्ष किसे चुना गया है, मतलब किस देश को चुना गया है। तो 2025 से 2027 के कार्यकाल के लिए अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन का अध्यक्ष भारत देश को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, IIT मद्रास और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित चिप IRIS में मुख्य रूप से किस प्रोसेसर आर्किटेक्चर का प्रयोग किया गया है। तो अभी IIT मद्रास और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित चिप IRIS में मुख्य रूप से RISC-V प्रोसेसर आर्किटेक्चर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है। तो अभी भारत पोल ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन करने वाले गृह मंत्री हैं अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पादप जनन में बीजाणु यानी कि बीज का निषेचन किस प्रकार से होता है। तो पादप जनन में बीजाणु यानी कि बीज का जो निषेचन होता है ये आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यदि किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट 2 और एम्पियर 0.2 है तो प्रतिरोध R का मान क्या होगा। तो ओम का नियम का फॉर्मूला होता है V = IR। यहाँ पे आपका R निकालना है, इसलिए ये हो जाएगा I = V/I।
V वोल्ट आपका दिया हुआ है 2, I एम्पियर दिया हुआ है 0.2। तो जब ये पॉइंट ऊपर गया तो ये हो गया 20/2 और 2 से 20 को डिवाइड करने पे यहाँ पे आपका R का मान आ जाएगा 10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल F आपका 5 न्यूटन है और वस्तु का विस्थापन यानी कि S है 10 मीटर तो किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया कार्य निकालने का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू F इंटू S। W आपका है वर्क डन किया गया कार्य, F है फोर्स, S है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। तो F आपका दिया हुआ है फोर्स 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट S दिया हुआ है 10 मीटर। तो ये इंटू करने पे आ जाएगा आपका 50 जूल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए किसी भी वस्तु पर जब असंतुलित बल लगाया जाएगा तो वस्तु का दिशा और गति में परिवर्तन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। जिसमें आपका क्वेश्चन में 3 कथन दिया हुआ था। एक है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन घटता है। दूसरा कथन दिया था आपका कि अपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन घटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। और तीसरा कथन दिया हुआ था रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें कहा गया था कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। तो ये तीनों ही कथन सही है इसलिए करेक्ट आंसर तीनों होगा ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अवतल दर्पण में यदि मुख्य फोकस से होकर प्रकाश किरण आपतित हो तो परावर्तन के बाद वह किरण कहाँ से होकर जाएगी। तो देखिए अवतल दर्पण में यदि मुख्य फोकस से होकर प्रकाश किरण आपतित होगा तो जो परावर्तन के बाद वो किरण होगा वो मुख्य अक्ष के समांतर से होकर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जब हम वाहन में बैठे होते हैं और बाहर देखने पर तार लहराते हुए दिखाई देते हैं तो ये किस कारण से होता है। तो जब हम वाहन में बैठे होते हैं और बाहर देखने पर तार लहराते हुए दिखाई देते हैं तो ये आपका विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है। तो देखिए जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो कोशिका का प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य विशेषता यही है कि ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत में ई कचरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो अभी भारत में ई कचरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सबसे पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा क्योंकि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा था। दूसरा तीसरा पूछता तो ये दोनों होते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 4 अप्रैल 2025 को वित्तीय अपडेट के लिए सत्यापित व्हाट्सएप चैनल भारत के किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो अभी 4 अप्रैल 2025 को वित्तीय अपडेट के लिए सत्यापित व्हाट्सएप चैनल भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने लॉन्च किया। और ये सारे क्वेश्चन आपका 5 दिसंबर का शिफ्ट 2 में पूछा गया था जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं।